जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को इस तरीके से चुना गया है जो आपकी दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार सुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया? उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार सुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 1775। प्यारे साथियों, अगर बात करें सुजाउद्दौला की, तो इनका जो था शासनकाल, कह लीजिए आप लोग, 1754 से लेकर 1775 के बीच में ये नवाब और सूबेदार के तौर पे कहीं ना कहीं कार्य किए थे। अगर बात करें प्यारे साथियों, 1764 में बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें हार के बाद में इनको कहीं ना कहीं जो वास्तविक स्वतंत्रता थी इनकी समाप्त कर दी गई थी अवध से। हालांकि ये नाम मात्र शासक बने रहे थे और इनकी मृत्यु बात करें तो 1775 में हुई थी। तब तक ये शासन कहीं ना कहीं किए थे, लेकिन नाम मात्र। तो इस चीज का ध्यान रखना, 1775 हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं आपको कई बार देखने को मिल सकता है 1765। अगर ऑप्शन में 1775 नहीं है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि 1765 ही ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 में कहाँ हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी का गठन कब किया गया था? प्यारे साथियों, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन बी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन अनुसंगी नगर है? निम्न में से कौन अनुसंगी नगर है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा आयोग जो था उसका गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाता है ऑप्शन सी, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, रिहंद। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि रिहंद जो कहीं ना कहीं आपकी जल विद्युत केंद्र है वो किस नदी पर है और कहां पर है, किस कह सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आपको बताना है प्यारे साथियों, वर्तमान में भारत की कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज, स्पेन के थे निवासी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी प्यारे साथियों, अगर बात करें महिलाओं की तो वो आप लोग कमेंट करके ऑफलाइन जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता?
तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी अरना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किरण बेदी को सरकारी सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन सी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक इंडिगो आर्याई भाषाएं किस प्राचीन भाषा पर आधारित थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अंग के असमान कार से पीलिया होता है यानी कि ज्वाइंटिस होता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी किस राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं या नृत्य कह लीजिए? ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सभी अम्लों में आम तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में कॉमन तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्यारे साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना है, टेक्स्ट बुक पर पास करो परीक्षा सेल आज से शुरू हो रही है, जिसका फायदा आप 10 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। सबसे कम पैसे में आपको मिलने वाला है ईयरली पास प्रो। ठीक है। अगर बात करें प्यारे साथियों इसमें जो ईयरली पास प्रो है ये आपको 351 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें पास प्रो मैक्स की जो आपको 439 रुपए में मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड यूज करना है इसमें कैपिटल में अंकित और 12। ठीक है। जो कि मेरा नाम है। ठीक है। तो तुरंत आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इसका हम कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में, ध्यान दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में इसको हम दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके कूपन कोड डाल के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अंतिम डेट 11 फरवरी है, उससे पहले आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्कर पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे? ऑस्कर पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रिक्टर पैमाना किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1163 एडी में यानी कि ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अफ्रीका कॉमनवेल्थ में 51वां सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ? दक्षिण अफ्रीका कॉमनवेल्थ में 51वां सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी मई 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेना का सेंट्रल कमांड कहाँ स्थित है? सेना का सेंट्रल कमांड कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत है? कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। वर्तमान में प्यारे साथियों इसका दीनदयाल बंदरगाह है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी या किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुवीय पर लगने वाले शुद्ध बल क्या है?
तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी जूल पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पवन के बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पवन के बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी एमिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कैडोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित या अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि पक्षी जो कहीं ना कहीं ये लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य है ये किस जिले में स्थित है? तो ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? हेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? इन ऑप्शनों में से चुन के आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ध्यान रखना ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने IIT मंडी उत्प्रेरक, ठीक है, केंद्र की या केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी गलगोटिया विश्वविद्यालय। गलगोटिया विश्वविद्यालय ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारी योजना शुरू की है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा। आमे पढ़िबा आमा भासारे योजना शुरू की है। ध्यान रखना इस योजना का नाम अजीबो गरीब है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में MSME ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके एक एक आंसर का। बाकी प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से ये सीरीज जो थी वो बंद हो गई थी, ठीक है, कुछ कारण थे। हालांकि हम सोच रहे हैं दोबारा शुरू करें, कम समय में एक बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए जो सीरीज जानी जाती है, कहीं ना कहीं इससे आपका कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। तो इसमें टॉप 50 क्वेश्चन के हर एंगल से क्वेश्चन लेके आते हैं। इसमें आपका यूपी जीके हो जाता है, स्टैटिक जीके के पोर्शन हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साथ ही साथ में करंट के भी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। आपके ये जो साइंस के क्वेश्चन हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हैं, इसके भी क्वेश्चन ऐड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यूनिक और कहीं ना कहीं जो ये कंटेंट का जो संरचना होती है वो एकदम गजब की होती है। बाकी प्यारे साथियों क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर रिव्यू दीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।